हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेकलाल ग्लोबल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जो रॉलेट एक्ट जो आगे पढ़ना होता है वो वाला रॉलेट एक्ट पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड फिर दोबारा फिर बताएंगे। तो चलिए आज रॉलेट एक्ट पढ़ते हैं। अगर पढ़ना है तो पहले रॉलेट एक्ट पढ़िए, उसके बाद जालियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट अगर पढ़ेंगे तो फिर जालियांवाला बाग उसके नीचे नीचे धीरे धीरे फिर पढ़ लेंगे। ये क्या होता है, जो पढ़ना होता है एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा मजा अलग आता है, इसलिए पहले रोलेक्ट उसके बाद जलियांवाला बाग पढ़िएगा ना, तब देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए रोलेक्ट एक्ट पढ़ाते हैं। देखिए रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। और इनको लाने वाला कौन था, तो सर सिडनी रॉयट ने लाया था। और इनको लाने का मेन कारण क्या चीज था, तो कानून का दमन करने वाला था। जो कानून का दमन करने मतलब समझते हैं, ये जो क्रांतिकारी होता है उनको नीचे गिराने वाला था। अब इसमें देखिए, अब एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि रोलेट एक्ट का असली नाम क्या चीज है। तो रोलेट एक्ट का असली नाम है एनार्कल्स रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है 1919। इसका यूपीएससी में एग्जाम आया था, उसमें पूछा गया था कि ये रोलेट एक्ट का असली नाम क्या चीज है, तो एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है 1919। अब इसको जो एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था तो उसको गांधी जी ने काला कानून बोल दिया था। और काला कानून इसलिए बोला गया था कि ना उसकी दलील सुनी जाएगी, ना उनकी अपील सुनी जाएगी, ना फिर उनकी वकील सुनी जाएगी। इसका मतलब यह है कि ना ही वो बिना दलील मतलब बिना बोले और बिना वकील मतलब आपको ना पढ़ा लिखा वकील भी रखने देगा। मतलब संदेह के आधार पर आपको संदेह हुआ कि ये चोर है या फिर कोई भी चीज है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और आप उनको चोरी करके भाग रहे हैं, तो उनको संदेह हुआ तो संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह कानून था, इसीलिए इसको काला कानून महात्मा गांधी ने बोला था। तो बिना दलील और बिना वकील और बिना अपील, मतलब आपको अपील भी जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां आपको अपील भी नहीं करने देगा। अब चलिए, अब इधर आ गया रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919। इसको अब तो महात्मा गांधी तो बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, तो इसने इसके खिलाफ एक आंदोलन चला दिया, रोलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने इसका पारित किया था। अब इसका नेतृत्व कौन कर लिया, स्वामी श्रद्धानंद ने कर दिया। कब, 30 मार्च को, और किसने, दिल्ली से। अब इनका आंदोलन आगे नेतृत्व मतलब होता है आगे इनका अध्यापक, जैसे बोलते हैं ना कि हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब हम इनका अध्यापक बन रहे हैं। अब आगे इसका काची, अब इनका स्वामी श्रद्धानंद ने उनका आगे बढ़ाया। अब आगे बढ़ाने का मेन उद्देश्य काची था कि इसमें और एक नारा दे दिया कि कर मत दो आंदोलन। अब इसमें और आगे एक बढ़ा दिया कि कर मत दो आंदोलन, फिर दोबारा इसमें चलाया गया। अब इसमें देखिए कि कर मत दो आंदोलन नारा इसी ने ही नहीं दिया था, ये कर मत दो आंदोलन नारा इधर दिया था, काची कर मत दो आंदोलन नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो कर मत दो आंदोलन चलाया था स्वामी श्रद्धानंद ने, और कर मत दो आंदोलन का नारा दिया था, ये काची बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। अब इधर देखिए 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ये एक हड़ताल मचा दिया, हाँ पूरा हड़ताल मचा दिया। 6 अप्रैल को पूरा एकदम हड़ताल मचा दिया एकदम। अब गांधी जी को 8 अप्रैल को 2 दिन के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके इनको मुंबई में रखा गया, सेंट्रल जेल में। अब मुंबई में गिरफ्तार कर लिया। अब इनका सत्याग्रह आंदोलन का केंद्र जो था, सत्याग्रह का जो केंद्र था उनका पंजाब था। अब पंजाब में काची बोलते हैं, जो सत्याग्रह का पूरा था वो वाला इनका नेतृत्व कर रहे थे इधर सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल और सतुद्दीन किचलू ने किया था, और ये भी गिरफ्तार हो गए। अब ये गिरफ्तार कब हुए, तो 19 अप्रैल को गिरफ्तार हुए। अब 19 अप्रैल को गिरफ्तार हुए तो इनका जो था नो टेक्स्ट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, जो इसका था ना उनका प्रतिनिधि होगा ना उनका ये काची कर दिया होगा। ये जो इधर जो अमेरिका में ये वाला चलाया गया था कि नो टेक्स्ट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ना कर देंगे ना उनका प्रतिनिधि बैठने देंगे, ये वाला चलाया गया था। अब इसमें काची हुआ था, अब जो ये वाला था 9 अप्रैल को, अब गिरफ्तार तो सब हो गया, महात्मा गांधी भी इधर गिरफ्तार हो गया, और इधर काची बोलते हैं डॉक्टर सत्यपाल और सतुद्दीन किचलू भी इधर गिरफ्तार हो गए। तो इसी में एक बैठक बुलाया गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें आपको अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।